वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवरलास्टिंग इन्फो। किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आज की वीडियो में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो आप कभी भी भूलेंगे नहीं, और आपको पता भी होना चाहिए कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड हर एग्ज़ाम में डेफिनेट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आई हैव लिस्टेड डाउन सम फेमस स्पोर्ट्स हेयर। इसमें पहला जो स्पोर्ट है वो है पोलो। हेयर इज़ द पोलो। अगर आप पोलो को गौर करें तो पोलो में नंबर ऑफ़ प्लेयर्स हैं 4। तो इस ट्रिक को आप याद करने के लिए ये है कि पोलो की स्पेलिंग देखें इंग्लिश में POLO। तो पोलो में 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, 1 2 3 4। तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं कि पोलो में 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स POLO। तो ये 4 अल्फ़ाबेट्स और नंबर ऑफ़ प्लेयर ईच साइड 4। इसी तरह नेक्स्ट जो स्पोर्ट है वो है कबड्डी। कबड्डी देखें तो कबड्डी की स्पेलिंग देखें इंग्लिश में तो KABADDI। तो 1 2 3 4 5 6 7। सो कबड्डी में कितने प्लेयर्स होते हैं? 7। ये आप इसकी स्पेलिंग से याद कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्पोर्ट इज नेट बॉल। अगर आपने नेट बॉल देखी है तो ये देखें नेट बॉल, नेट में ये 3 और बॉल में है 4, तो टोटल हो गए 7। तो इस नेट बॉल में भी नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं 7 ईच साइड। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो है वॉलीबॉल। अगर आपने वॉलीबॉल स्पोर्ट खेली है तो आपको पता होगा, अगर नहीं तो फिर आप इससे याद कर लें। वॉली जो लफ्ज़ है, वॉलीबॉल, इसको देख लें। वॉली की इंग्लिश में स्पेलिंग देखें VOLLEY। तो ये कितने हो जाए? 1 2 3 4 5 6। बॉल को छोड़ दें, स्किप कर दें। तो वॉली को देख लें, वॉली में है 6। तो हेयर आर नंबर ऑफ प्लेयर्स आर 6। इसी तरह नेक्स्ट जो स्पोर्ट है वो है टग ऑफ वॉर। रस्सी जो खींचते हैं, तो टग ऑफ वार में भी आप स्पेलिंग को देख लें TUG। टग 3, OF 5, वार WAR। सो ये 8 हो गए। तो टग ऑफ वार में है 8। 3 2 3, ये हो गए 8। तो इसी तरह नेक्स्ट जो है स्पोर्ट है वाटर पोलो। तो वाटर पोलो में होते हैं, ये है, आप एक ट्रिक याद कर लें कि पोलो के 4, ये तो आपको याद हो गए। अब वाटर के ये होते हैं 3। अब इसको याद करने का तरीका ये है कि आप इसको, वाटर का केमिकल फार्मूला जो है वो है H2O। तो इसको याद करने का ये है कि 3 2 दफ़ा H और 1 दफ़ा O। तो ये 3 ये हो गए और 4 ये हो गए। तो वाटर पोलो में होते हैं टोटल 7। तो ये 4 और वो 3, तो 7। तो देयर आर 7 प्लेयर्स इन वाटर पोलो। तो इसको आप इस तरह भी याद कर सकते हैं। दूसरी ट्रिक ये है कि आप वाटर का जो W है, आप इसको W को इस तरह लिखें तो ये 3 बन जाएगा। तो इसके WR के इस तरह भी याद कर सकते हैं कि देयर आर 3 प्लेयर्स हेयर एंड 4 हेयर, तो 7। नेक्स्ट वन इज़ फेमस स्पोर्ट इज़ क्रिकेट। अब हमें सबको पता है कि क्रिकेट में 11 होते हैं, लेकिन हेयर इज़ आल्सो ट्रिक। अगर आपको याद नहीं, अगर आप भूल गए तो आप क्रिकेट की आप करें 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 हैं क्रिकेट में। और क्रिकेट किसके साथ खेली जाती है? बॉल के साथ। तो इसमें बॉल, गेंद को आप जो है ऐड कर लें। तो ये गेंद के हैं 4। तो 7 और 4 कितने हो जाते हैं? ये है 11। इसी तरह नेक्स्ट जो स्पोर्ट है हॉकी। तो हॉकी में भी 11 होते हैं। अगर आप भूल जाएं, अगर हॉकी में कितने होते हैं तो हॉकी को आप गिन लें 1 2 3 4 5 6। देयर आर 6 इन हॉकी। और हॉकी किसके साथ खेल रहे हैं? स्टिक के साथ। तो स्टिक को आप ऐड कर लें 1 2 3 4 5। तो ये 5 है स्टिक के। तो इसी तरह आप हॉकी और स्टिक, इस दोनों को मिलाएंगे तो ये 11 हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वन इज़ फुटबॉल। आप देख लें फुटबॉल, फुटबॉल की आप स्पेल कर लें इंग्लिश में FOOTBALL। बॉल के 4, फुट के भी 4।
ठीक है। तो फुटबॉल में तो बॉल होता है, लेकिन क्रिकेट वाले बॉल से कुछ बड़ा होता है, तो आप बिग याद कर लें। तो बिग है में 3, तो 3 4 + 4 ये 11 हो। सो ये मेरा 3 स्पोर्ट ऐसे हैं, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, इसमें 11 प्लेयर्स होते हैं। उसके बाद है रग्बी। सो हेयर इज़ अ ट्रिक फॉर रग्बी। आपने रग्बी कभी खेली है तो आपको पता होगा, इसमें सबसे ज़्यादा प्लेयर्स होते हैं 15। अब इसको याद करने की ट्रिक आप समझ लें। वर्ल्ड रग्बी स्पोर्ट, अब ये इसमें 5 हैं, स्पोर्ट में भी, रग्बी में भी 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, और वर्ल्ड में भी 5 हैं। तो इसको मैंने ऐसे ही याद करने के लिए किया है, वर्ल्ड रग्बी स्पोर्ट। तो आप इसको इसी तरह याद कर लें, वर्ल्ड रग्बी स्पोर्ट, वर्ल्ड में 5, रग्बी में 5 अल्फ़ाबेट्स, और स्पोर्ट में 5 अल्फ़ाबेट। तो 5 + 5 + 5 ये 15 हो गए। ठीक है। तो इसी तरह नेक्स्ट वन इज बेसबॉल। हेयर इज अ बेसबॉल। बेस में होते हैं 4 और बॉल में होते हैं 4। अब ये देख लें, बेस को आप एक वर्ड से याद कर लें। बेस को कहते हैं स्ट्रक्चर। आप याद कर लें कि बेस का आप दूसरा नाम याद कर लें, याद करने के लिए स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर की स्पेलिंग देखें, STRUCTURE। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बेसबॉल में कितने होते हैं प्लेयर्स? 9। तो आपने सिर्फ बेसबॉल को रिप्लेस करना है स्ट्रक्चर के साथ, वो आपने रिजेम्बलेंस लेनी है बेस से। बेस मतलब स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के साथ आप स्ट्रक्चर की स्पेलिंग करेंगे तो इसमें 9 होंगे। तो इसी तरह आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज बास्केटबॉल। ये देख लें, बास्केटबॉल। अब बास्केटबॉल का भी इसी तरह, जिस तरह आपने बेस का याद किया स्ट्रक्चर का, और बास्केट को याद कर लें फ्लास्क से। बास्केट का मतलब आपने छोटा फ्लास्क भी देखा होगा पानी का, तो आपने वो फ्लास्क को याद कर लेना। बास्केट मतलब फ्लास्क। 1 2 3 4 5। अब इसमें 5 होते हैं। फ्लास्क की स्पेलिंग करें तो फ्लास्क की स्पेलिंग जब करेंगे तो फ्लास्क की जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें 5 हैं। तो देयर आर 5 प्लेयर्स इन बास्केटबॉल। नेक्स्ट वन इज खो खो। नेक्स्ट वन इज खो खो। आपने खो खो अगर गेम खेली है तो आपको पता होगा, इसमें 9 होते हैं। तो आपने खो खो, इसमें 3, इसमें 3, तो एक और ऐड कर देना है, खो खो 3। मतलब ये 3 3 है ना, तो 3 इसमें आ जाएंगे, तो ये 3 3, खो खो खो, तो ये 9 हो गए। तो इसको याद करने का ये तरीका है। और बाकी जो स्पोर्ट्स हैं फेमस, ये है स्नूकर है, चेस है, टेबल टेनिस है, कैरम है, बॉक्सिंग है, बैडमिंटन है, स्क्वैश है। तो इसमें आइदर या 1 होगा या 2 प्लेयर्स होंगे। ठीक है। तो ये आपको इस तरह याद करना है। स्नूकर, जिसको बिलियर्ड भी कहते हैं, चेस, टेनिस टेबल, कैरम, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, स्क्वैश, इसी तरह के बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जिसमें ईच साइड 1 प्लेयर होगा या 2 प्लेयर्स होंगे। तो these are the some of famous sports and their players at each side. Hope you understand.